हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट में गुइजू दिखाया जाता है जो क्लिनिक में हुआ था। तो डॉक्टर को अपनी गर्दन पर घाव दिखा रहा होता है। डॉक्टर ही आपकी ये कहती है कि शायद एक से बहुत एक जैसे हो गया होगा, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देती हूँ। लेकिन गुइजू मना कर देता है और चला गया था। बाद में बाहर आता है और अपने आप से कह रहा था कि ऐसे बहुत ही जल्दी हो रहा है। तभी अब दाई को देखता है जो इसको लो कह रही होती है। बाद में इसके पास आती है। गुइजू से कह रहा था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दाई यहाँ पर कहती है कि तुम्हारी माँ ने एक सपना देखा था कि यहाँ पर बारिश हो रही होगी और तुम क्लिनिक से बाहर आओगे, इसलिए मैं उनके सपने को सच करने के लिए आई हूँ ताकि हम डेट पर जा सके। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुइजू बाद में कह रहा होता है कि चलो डेट को आगे बढ़ाते हैं। अगले समय स्कूल में कैफेटेरिया में देखते हैं सभी लड़के यहाँ पर हैरी की ओर देखते हैं और इसका मजाक उड़ा रही होती है क्योंकि अकेली बेटी खाना खा रही थी। बाद में इसके पास आईना आती है। हैरी में अपनी से कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है। लेकिन आईना मना कर देती है और बाद में कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें हमारे क्लब में आना होगा और तुम्हें डांस करना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम स्कूल में प्रैक्टिस नहीं करती हो लेकिन घर पर अकेले में करती हो। लेकिन ये अपनी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन ये अपना आईना कहती है कि मैं सब बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि तुम हमारे पास आओ और हमारे साथ डांस करो। लेकिन हैरी मना कर देती है और बाद में चली जाती है। अगले से वो डोंगी को देखते हैं जो जिम में होती है और वर्कआउट कर रही होती है। बाद में ग्रेस यहाँ पर आती है। डोंगी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किसी को लेकर आई हूँ। बाद में वो डोंगी इसको देखती है और ये तो यूं होता है। डोंगी यहाँ पर ग्रेस ये कहती है कि मुझे डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बाद में ग्रेस कहती है कि मैं इसको डेट करने के लिए नहीं लाई हूँ। तुमने कहा था जिम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और मुझे और ट्रेनर की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। डोंगी बाद में इसको देखती है और बाद में कहती है कि तो परिचित लग रहा है। ग्रेस बाद में कहती है कि मेरे अंकल है, तुमने इसको सोना में देखा होगा। जब हम तुम्हें धोखा दे रहे थे तभी हमारे साथ काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर डोंगी सीन याद करती है कि मैंने इसको काम पर देखा था, मैंने खाने के लिए कुछ मंगवाया था और ये डिलीवरी बॉय बनकर आया था। अगले इसमें डोंगी रनिंग कर रही होती है लेकिन तभी इसके पास जियान आ गया था। डोंगी में जियान से कह रही होती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। जियान भी डोंगी को वीडियो दिखा रहा होता है जिसमें उड़ रही होती है और बाद में कह रहा होता है कि मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, इसलिए मुझसे शादी करो। लेकिन डोंगी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर तुम्हें इसे पोस्ट करना है तो तुम कर सकते हो, तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जियान बाद में इसे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे मेरे पैसे वापिस दे दो। लेकिन डोंगी कहती है कि पैसा तुम्हारा नहीं था, मैंने बचत में दिए थे। बाद में डोंगी चली गई थी। जियान भी साथ में आ रहा होता है लेकिन तभी वो यूंगते आ गया था और इसको नीचे गिर देता है और बाद में इसके फोन को भी ले लेता है और पानी में गिर देता है। अगले से मन्यूम को देखते हैं जो स्वप्न देखती होती है। बाद में एकदम से खड़ी होती है और ये सुनगू होता है, साथ में गुइजू होता है। मन्यूम अब ये बताती है कि मैंने क्या देखा है। 13 साल पहले स्कूल के बाहर क्या हुआ था, बच्चे वहाँ से भाग रहे थे, स्कूल की घड़ी नीचे पड़ गई थी, बच्चे विंडो में से कूद रहे थे और वे हवा में तैर रहे थे। अगले इसमें गुइजू अपने दोस्त के पास आता है जो भी फायर फाइटर होता है और कह रहा होता है कि 13 साल पहले जो हुआ था क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है, क्या बच्चे हवा में तैर रहे थे। यहाँ पर आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे अब ठीक से याद नहीं है। गुइजू आदमी कह रहा था ठीक है, प्लीज मुझे उसकी रिपोर्ट दिखा दो। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है जो खाना बना रही होती है, साथ में सुनगू होता है। सुनगू बाद में दाई से कह रहा होता है कि अब तुम और क्या सीखना चाहती हो। दाई बाद में से कहती है कि आपको कौन सी डिश पसंद है, मैं वही सीखना चाहती हूँ। सुनगू बाद में कह रहा होता है कि काफी टाइम के बाद किसी ने मुझसे पूछा है कि मुझे क्या पसंद है। दाई यहाँ पर कहती है कि अब से मैं आपसे हर बार पूछूंगी। बाद में वो डोंगी भी आ रही होती, इसके बाद जैन मैसेज भी कर रहा था और कह रहा था कि मैं तुमको एक्सपोज कर दूंगा। दाई बाद में से पूछती है कि कौन है। डोंगी बाद में कहती है कि स्पैम मैसेज है। बाद में राइना भी आती है जो कि हैरी के पास मैसेज करती है और मिलने के लिए कहती है। दाई भी इसको देखती है और बाद में कहती है कि क्या तुम कंपटीशन के लिए तैयार हो। ये आप यहाँ बढ़ती है। अगले सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं। गुइजू अपनी फैमिली को देख रहा होता है। अगले सीन में दाई को दिखाया जाता है, साथ में गुइजू होता है, दोनों सोए हुए थे। दाई बाद में खड़ी होती है और गुइजू गर्दन पर निशान को देखती है। गुइजू बाद में खड़ा हो गया था। दाई यहाँ पर इसे कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, चलो सभी को बताते हैं। लेकिन गुइजू मना कर देता है और कह रहा होता है कि कल आईना के लिए इम्पोर्टेंट दिन है, मैं उसको खराब नहीं कर सकता हूँ, तुम कल के बाद इसको बता देना। दाई बाद में गुइजू से कहती है कि अब हम क्या करें, मैंने सोचा था कि मैं इसको रोक सकती हूँ। गुइजू बाद में कह रहा था चिंता मत करो, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला, जब तक मैं 99 साल का नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले दिन मन्यूम को देखते हैं जो सपना देखती है। पास में सुनगू भी होता है और कह रहा था तुमने क्या देखा है। बाद में मन्यूम डोंगी पास आती है, साथ में सुनगू आता है। मन्यूम डोंगी को यह बताती है कि मैंने एक सपना देखा है जो कि तुम्हारे बारे में है, तुम आईना के शो में गई थी और तुम सभी के सामने उड़ रही थी। डोंगी पूछती है कि मैं क्यों उड़ूंगी, लेकिन अपने मन्यूम कहती है कि मैं नहीं जानती। सुनगू भी कह रहा था तुम शो में मत जाओ,
लेकिन डोंगी कहती है कि मैं सो में जाऊंगी और चाहे यहाँ पर कुछ भी उसे मैं नहीं उड़ूंगी। इस प्रकार गवीजू का फ्यूचर चेंज हो सकता है। अगले सीन में सभी शो में आ गए थे। यहाँ पर लोग भी आती है साथ में और ग्रेस होती है, साथ में उमताई होता है। ये सभी भी इनको देखते हैं। डोंगी भी अब उमताई की ओर देखती है और दोनों स्माइल करते हैं। अगले इसमें गुइजू दिखाया जाता है, साथ में दाई होती है। ये भी अब रहीना के पास आने वाले थे, लेकिन तभी गुइजू के पास कॉल आती है जो कि फायर फाइटर की होती है और कह रहा होता है कि मुझे रिपोर्ट मिल गई, तुम जल्दी आ जाओ। गुइजू आदमी दाई से कह रहा था कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ और ये इम्पोर्टेंट है, तुम आईना के पास चली जाना, वह थोड़ी नर्वस होगी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दाई भी कहती है कि ठीक है। अगले समय बाद में दाई आईना के पास आती है। आईना पर इसी कहती है कि मेरे पिताजी कहाँ पर हैं। दाई बाद में कहती है उन्हें कुछ काम हो गया, वे जल्दी आएंगे। आईना बाद में इसे कहती है ठीक है मेरे पिता जाने वाले हैं, लेकिन दाई कहती है कि ऐसा नहीं होगा, वह तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अगले इसमें गुइजू भी रिपोर्ट को देख रहा होता है। फायर फाइटर भी अपने से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ह्योजिन की फैमिली को पैसा दे रहे हो। ह्योजिन का बेटा बहुत ही बड़ा हो गया है और बहुत ही अच्छा है, तुम उसे ट्यूशन की फीस दे रहे हो। वही दाई भी गुइजू के पास कॉल करी होती है और अपने आप से कहती है कि तुम कहाँ पर हो। पास में यहाँ पर जियान भी होता है जो कि दाई को देख रहा होता है। अगले सीन में डांस का कंपटीशन शुरू हो गया था। अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हुए थे, डांस कर रहे होते हैं। डोंगी भी यहाँ पर बैठी हुई थी। इसके बाद जैन मैसेज करता है और कह रहा था कि तुम्हारी भतीजी बहुत ही सुंदर है, तुम जल्दी से इस रूम में आ जाओ। बाद में डोंगी चली गई थी। वही हम गुइजू को देखते हैं जो बाकरी पर आ रहा होता है और बाद में सीट पर आकर बैठ गया था। साथ में दाई होती है। आईना भी अपने पिता को देखती और हैप्पी होती है। वही डोंगी भी रूम में आ गई थी और यहाँ पर जियान को देखती है और ये सब देखकर चौंक जाती है। अगले इसमें स्टेज पर बाद में आईना नंबर आ गया था। आईना और बाकी से भी अपना हायरिंग का वेट कर रहे होते हैं और बाद में अपना हायरिंग भी आ गई थी, लेकिन आईना थोड़ी नर्वस होती है। सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। जुनू यहाँ पर आईना के पास आता है और कह रहा था क्या हुआ है। आईना पर कहती है यहाँ पर कई आंखें हैं जो मुझको देख रही हैं। जुनू बाद में से चश्मा उतार देता है और बाद में डांस करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन आईना कहती है कि मैं डांस नहीं कर सकती। जुनू बाद में कह रहा होता है कि तुम सिर्फ मुझे देखो। बाद में अपर आईना ऐसे ही करती है और भी अपर ये सब डांस करते हैं। अगले इसमें बाद में सब सेल्फी ले रहे होते हैं, लेकिन अब आईना देखती है कि प्रायरिम नहीं होती। आईना बाद में आयरिम के पास आती है और कहती है कि क्या तुम सेल्फी लेना चाहोगी, लेकिन मना कर देती है। लेकिन आईना बाद में सेल्फी ले लेती है। आईना बाद में दाई से ये कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम मेरी दोस्त बनो। आईना बाद में कहती तुम अकेली ऐसी नहीं थी, मैं भी चाहती थी, इसलिए मैंने कई बार ट्राई किया था। वैसे भी हम दोस्त थे, हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए था। आईना बाद में कहती है कि मेरे पास पावर है, मैं लोगों की आंखों में देख सकती हूँ और उनके विचारों को सुन सकती हूँ। हायरिम बाद में कहती है कि मेरे पास ही पावर है, लोग मुझे देखे बिना नहीं रह सकते। बाद में दोनों हंसती हैं। हायरिम साथ में ये भी कहती है कि मैंने तुम्हें जिम्मे लो कर दिया था, मुझे माफ कर देना, तुम तो बहुत ही डर गई होगी। लेकिन आईना कहती है कि मैं ठीक हूँ। अगले इसमें डोंगी को देखते हुए अभी सब देखकर चौंक गई थी कि जियान यहाँ पर यह सब तैयारी कर रहा था ताकि मुझको प्रपोज कर सके। अगले इसमें गुइजू दिखाया जाता है, साथ में दाई होती है। दाई गुइजू की ओर देखती है और बाद में कहती है कि तुमने यह ड्रेस हुई पहनी हुई है जब तुमने तब पहनी हुई थी जब तुमने मुझे फ्यूचर में से आकर बताया था कि आईना को जिम्मे बंद कर दिया गया है। गुइजू बाद में कह रहा था मैं भी आ रहा हूँ। बाद में गुइजू जा रहा होता है, साथ में दाई आती है। वही डोंगी भी जियान से बात करती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो मैं सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जियान के हाथ में तेल होता है और कह रहा था कि मैं सब कुछ जला दूंगा। वही मुनीम को दिखाया जाता है, साथ में सुनू को होता है। मुनीम भी शो को देख रही होती है। जहाँ बच्चे रस्सी के सारे हवा में तैर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। मुनीम बाद सोपन को याद करती है और बाद में सुनू से कहती है कि मैंने जो सपने में देखा था तो वह 13 साल पहले वाले स्कूल में नहीं था, बच्चे शो में हवा में तैर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आग लग जाएगी। वही जियान भी डोंगी से कह रहा होता है कि मैं सब कुछ जला दूंगा, लेकिन डोंगी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही कायर हो। जियान में तेल गिरा रहा होता है और बाद में डर जाता है। डोंगी बाद में कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें यह सब करने की हिम्मत नहीं है और तुम कायर हो, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद है, जाने से पहले ये सब साफ कर देना। बाद में डोंगी चली जाती है। अगले से गुइजू कहीं पर जा रहा होता है। दाया पर इसको रोकती है और कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। गुइजू पर झूठ बोल रहा होता है, लेकिन दाया समझ जाती है। बाद में इसके पास आती है और इसके निशान को देखती है और कहती है गायब हो रहा है, क्या तुम जाने वाले हो, क्या तुम्हारे पास और समय नहीं बचा है। गुइजू पर मना कर देता है और बाद में इसे कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना और तुम्हें पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, यह डिसीजन मेरा है। बाद में दोनों किस करते हैं और गुइजू चला गया था। बाद में सुनू को आता है और कह रहा था गुइजू कहाँ पर है, यहाँ पर आग लगने वाली है। वही जियानवी स्पाई कर रहा होता है, लेकिन तभी गलती से यहाँ पर आग लग जाती है। जियानवी अपने आप से कह रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरी यह करने की प्लानिंग नहीं थी। सुनू के बाद में इमरजेंसी अलार्म को बजा देता है और बाद में सभी लोग बाहर भाग रहे थे। यहाँ पर बाद में गुइजू भी आ गया था और अपने आप से कह रहा था कि मुझे दाई को बचाना होगा। वही दाई भी आईना को ढूंढ रही होती है। वही हम स्टेज पर देखते हैं, यहाँ पर स्टेज पर भी आग पहुंच गई थी।
और ये पर्दे पर काम नहीं कर रहा था, यह किसी चीज में फंस गया था। डोंगी बाद इस पर्दे को देखती है और अपने आप से कहती है कि यह डिसीजन मेरा है। बाद में उठकर पर्दे के पास आती है और इसको नीचे गिरा देती है। इसको इसकी माँ देख रही होती है, साथ में लोग देखती है, साथ में ग्रेस देखती है, साथ में मुमताज भी इसको देख रहा होता है। ये पर माइना को देखते हैं, साथ में हैरिम होती है। ये भी दोनों ऐसे भाग रहे थे, लेकिन यहाँ पर रास्ता ब्लॉक हो गया था। हैरिम कहती तुम क्या करें, मरने वाले हैं। आईना कहती कुछ भी नहीं होगा, तुम यहीं पर रहो, मैं वो रास्ता खोजने के लिए जा रही हूँ। बाद में चली जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद गुइजू आता है और ये हैरिम के पास आता है और कह रहा था कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम आईना की दोस्त हो, आईना कहाँ पर है। हैरिम कहती है कि वह वहाँ पर गई है ताकि दूसरा रास्ता खोज सके। गुइजू बाद में हैरिम को बाहर ले आता है। वही आईना को भी देखते हैं जो बाहर जाने के लिए रास्ता खोज रही होती है, लेकिन तभी इसके पास दाएं आ गई थी। लेकिन तभी इनके ऊपर मलबा गिरने वाला होता है, लेकिन गुइजू ऊपर आ गया था और इनकी रक्षा करता है। दाएं बातें गुइजू को देखती है। गुइजू अपनी से कह रहा था कि तुम आईना को लेकर चली जाओ, लेकिन अपनी ये कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। गुइजू भी घड़ी को देखता है और कह रहा होता है कि यह वही सपना है जिसके बारे में मेरी माँ ने सपना देखा था। गुइजू दाई को जाने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि गुइजू मलबे को और नहीं रोक सकता है। बाद में दाई भी आईने को लेकर चली गई थी और बाद में गुइजू के ऊपर मलबा गिर गया था। अगले इसमें गुइजू दिखाया जाता है जो पास्ट में उस टाइम में आ गया था जब आईना का जन्म हुआ था। गुइजू भी अब सेवन को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आईना बहुत ही प्यारी है, इसे इस दुनिया में लाने के लिए थैंक यू। सेवन भी गुइजू की ओर देखती है और स्माइल करती है। बाद में गुइजू दरवाजे खोलता है और ये ऐसे भाग जाता है। अभी अगर सभी इसको देख पा रहे थे। गुइजू बाद स्कूल के पास आ गया था और ये अपने हेंगजिन अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी गुइजू इसको बोलता है। हेंगजिन बाद में इसकी ओर देखता है और इसकी ओर स्माइल करता है और बाद में अंदर चला गया था, लेकिन तभी मलबा इसके ऊपर गिर गया था और इसकी डेथ हो गई थी। गुइजू बाद में अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे दाई को बचाना होगा और कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढना होगा। गुइजू बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेता है और फिर स्कूल के अंदर आ गया था और ये अब स्टोरेज रूम में आता है और ये दाई को देखता है। बाद में इसके पास आता है और इसे बाहर ले आता है और फिर पास में एयरबैग को देखता है। गुइजू दाई से कह रहा होता है कि तुम्हें नीचे कूदना होगा। दाई बाद में कहती है कि मैं अकेली जाने वाली हूँ। गुइजू कह रहा था तुम अकेले नहीं जाने वाली हो, मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ और ये हमारी एंडिंग नहीं होने वाली है। बाद में रिंग को पहनाता है और कह रहा होता है कि तुम हमेशा इन बातों को याद रखना। बाद में दाई को नीचे गिर देता है और फिर यहाँ पर एक विस्फोट हो गया था। अगले इसमें जियान को भी देखते हैं, इसको भी जेल में बंद कर दिया जाता है। अगले इसमें डोंगली को देखते हैं, साथ में मुनीम होती है। ये भी स्मृति स्थल पर आए हुए थे और गुइजू को याद कर रहे होते हैं। अगले इसमें कई सालों के बाद देखते हैं यहाँ पर दाई का भी एक बेटा होता है, इसका नाम नूरी होता है। ये भी गेंद से खेल रहा होता है। बाद में इसकी माँ इसके पास आती है और दोनों साथ मिलकर खेल रहे होते हैं। अगले इसमें ग्रेस को दिखाया जाता है जो जिम स्पाई कर रही होती है और बाहर यहाँ पर ये देखती है कि वो डोंगी होती है, साथ में मेरे अंकल होते हैं और डोंगी मेरे अंकल को सवारी करा रही होती है। बाद में दोनों जिम में आ गए थे। ग्रेस भी डोंगी से कह रही होती है कि मैं भी सवारी करना चाहती हूँ। डोंगी अपनी से कहती है कि मैं कोई रोलर कोस्टर नहीं हूँ। ग्रेस बाद में से कहती है कि नूरी की पावर क्या है। डोंगी अपनी से कहती है कि अभी में यकीन नहीं है। ग्रेस बाद में कहती है कि शायद वह भी चीजों की नकल करता होगा। अगले इसमें मनीम को दिखाया जाता है जो सोना में होती है। बाद में अपनी लोगों के पास आती है। लोग अपनी से कह रही होती है कि क्या तुम्हें नींद आई है, क्या तुमने कोई सपना देखा है। मनीम अपनी ये कहती है कि आज कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है। अगले इस महीने को दिखाया जाता है जो स्कूल में होती है और घर पर जा रही होती है। वही घर में दाई को दिखाया जाता है, साथ में सुनगू होता है, ये भी खाना बना रहे होते हैं। बाद में मनीम भी आती है जो सूप लेकर आती है और ये दाई से यह भी कहती है कि आज तुम्हें एक प्लेट और लगा देना, मैंने एक सपना देखा था, हमारे यहाँ पर एक गेस्ट आने वाला है। अगले इसमें दाई नूरी के साथ खेल रही होती है और बाद में कहती है कि ये गेंद तो कल खो गई थी, तुम इसे कहाँ से लाए हो। नूरी अब ये कह रहा होता है कि मैं कल में वापिस ला गया था, इसे वैसे लेकर आया हूँ। दाई आदमी से कहती है कि क्या तुम पास्ट में वापिस जा सकते हो और वहाँ से चीजें ला सकते हो। नूरी बाद में कहता है कि पास्ट क्या होता है। दाई बाद में कहती है कि जैसे तुम कल में गए थे, तुम्हें और पास्ट में गए थे। नूरी बाद अपनी माँ से कह रहा होता है ठीक है, आपको कोई चीज चाहिए जिसको मैं पास्ट में से लेकर आ सकता हूँ। दाई बाद में कहती है कि मैंने बहुत ही कीमती चीज खो दी थी। फिर ये अपनी फोटो कॉल आती है। नूरी बाद फोटो को देख रहा था, वो कह रहा होता है कि ये तो मेरे पिताजी है। दाई नूरी से कहती है कि क्या तुम इसे वापिस ला सकते हो। नूरी पहले सोच रहा होता है और बाद में गेंद से खेल रहा होता है। दाई भी बाद में जा रही होती है, लेकिन दाई पीछे देखती है और नूरी गुइजू को लेकर आ गया था। गुइजू भी दाई की ओर स्माइल कर रहा होता है। दाई भी गुइजू को वेलकम बैक कहती है और बाद में स्माइल करती है। इस प्रकार ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे किसी न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।